Hello guys, Even when you feel low, you can still go. and welcome to our 8th episode of your most favorite star best movies में। और आज के इस एपिसोड में हम कवर करेंगे हॉलीवुड की मोस्ट पॉपुलर, ब्यूटीफुल और टैलेंटेड एक्ट्रेस पिनोली क्रूज की 10 बेस्ट मूवीज को। Go, 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 go. Feel low, you can still go, go, go. Slow, you can still go, go. Slow, hope you can still go. I never been so long, I still go. जिनमें आपको एक्शन, लव स्टोरी, क्राइम, एडवेंचर, ड्रामा, बेस्ट ग्राफिक्स और रियल लाइफ स्टोरी के साथ साथ बोल्ड मूवीज भी एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगी। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा। मैंने इनकी सारी मूवीज को इनके IMDb रेटिंग के हिसाब से अरेंज किए। देन लेट्स वॉच। नंबर 10 पर है द 355। मूवी की स्टोरी 5 सीक्रेट एजेंट्स पर बेस्ड है। 5 अलग अलग एजेंट्स CIA, FBI एंड MI6 और उन एजेंट्स को एक मिशन दिया जाता है जिसमें उन्हें एक मिस्टीरियस बट पावरफुल वेपन को हासिल करना होता है और वो वेपन किसी गलत हाथ में पड़ चुकी होती है जिसकी वजह से उसे पकड़ना नामुमकिन होता है। तो सेम टारगेट और सेम एनिमी के होने की वजह से वो पांचों एजेंट्स एक साथ जुड़ जाते हैं जो अलग अलग कामों में बेस्ट होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट बट अपने अपने काम में बेस्ट। और फिर जहाँ से मूवी की एक्शन क्राइम स्टोरी शुरू हो जाती है। बट मूवी की टर्न बन तब आती है जब उन्हें पता चलता है कि उनके बीच कोई गद्दार है जिसकी वजह से उनका मिशन और उनके अपनों की लाइफ खतरे में पड़ जाती है। तो वो एनिमी कौन होता है, वो पांचों कैसे इसका पता लगाते हैं और अपने मिशन को अंजाम देते हैं, ये तो आप इस मूवी की देखकर ही जानिए। मूवी की स्पेशलिटी इसकी मिस्टर सीक्रेट्स, एक्शन, एडवेंचर एंड इसकी स्पाई स्टोरी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2022 में और ये 5.6 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 9 पर है बेंदी दास। मूवी शुरू होती है मेक्सिको सिटी से जहां पर हमें लुटेरों का दौर दिखाया जाता है जो बड़ी तेजी से मेक्सिको को लूट रहे होते हैं और लोगों की जिंदगी भर की कमाइयों को भी, जिनके खिलाफ उसी सिटी के दो स्ट्रेंजर्स आवाज उठाती है जो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है और दोनों की खूबियां भी बिल्कुल अलग। और उन लुटेरों के खिलाफ उनसे ही अपने सिटी के चुराए हुए पैसों को दोबारा से चुरा कर अपने लोगों में बांटने लग जाती है और देखते देखते वो दोनों उस सिटी के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन जाती है। मूवी में आपको यूनिक स्टोरी, हाई स्टोरी और R-rated कॉमेडी सीन भी देखने को मिल जाएगी जिसे आप अकेले देख सकते हैं, बट आप इसे जरूर देखेगा। और मेरे हिसाब से इस मूवी को नंबर 3 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2006 में और ये 5.7 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 8 पर आती है 9। मूवी बेस्ड मूवी के मेन कैरेक्टर गाइडो कंटिनी पे जो एक फेमस डायरेक्टर होते हैं और अपनी नेक्स्ट फिल्म प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं जिसे अनाउंस कर दिया जाता है और जिसकी शूटिंग बहुत ही जल्द शुरू होने वाली होती है। मगर यहीं एक ट्विस्ट है, उस मूवी की स्टोरी अभी तक लिखी ही नहीं होती, मतलब कि मूवी की स्क्रिप्ट रेडी नहीं है मगर फिल्म शुरू होने वाली है। तो गाइडो को जल्द से जल्द मूवी की स्टोरी पर काम करने की जरूरत पड़ जाती है मगर उसके और उसकी वाइफ के बीच पहले से ताल्लुकात काफी खराब चल रही होती है। वजह गाइडो ने दूसरी शादी की होती है अपनी पहली वाइफ की डेथ के बाद, मगर मरने के बाद भी गाइडो को अपनी फर्स्ट वाइफ की हेलुसिनेशन हो रही होती है। इसके अलावा उसकी मदर के बीच भी बातें बिगड़ी हुई होती है और सोने पे सुहागा गाइडो का एक और लड़की के साथ अफेयर चल रहा होता है एंड इन सब के बीच उसे एक अच्छी फिल्म की स्टोरी तैयार करनी होती है। तो गाइडो कैसे इन सारी चीजों को मैनेज करते हैं और चीजें आगे जाकर कितनी ज्यादा बिगड़ती है, ये जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी मूवी की स्पेशलिस्ट की कॉमेडी, ट्विस्ट टर्न्स एंड लव ट्रायंगल। मूवी में बोल्ड सीन भी है तो उसे भी आप अकेले ही देखेगा। ये मूवी रिलीज हुई थी 2009 में और 5.8 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 7 वेस्ट नेटवर्क। मूवी शुरू होती है एक फैमिली मैन रेन गोनेलेस से जो एक पायलट होते हैं और एक मिडिल क्लास वाली लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं, मगर फिर उन्हें उनकी काबिलियत और एक्सपीरियंस के बदौलत एक जॉब ऑफर होती है इलीगली ड्रग्स और वेपन्स को स्मगलिंग करने का, जिसके बदले में उन्हें ढेर सारे पैसे दिए जा रहे होते हैं और जिसे वो एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड अपने और 2 दोस्तों के साथ इस काम को अंजाम देना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद उन्हें कभी भी पैसों की जरूरत नहीं पड़ती। मगर वो इसी इलीगली काम की वजह से वांटेड लिस्ट में आ जाते हैं और पुलिस उनकी तलाश में है। जिसके बाद इस मूवी की स्टोरी में डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाती है और उनकी फैमिलीज भी एक बड़ी मुसीबत में फंस जाती है। इस मूवी की स्पेशलिटी इसके क्राइम, ड्रामा, सर्वाइवल और इसकी स्टोरी जो एक रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है। यह मूवी रिलीज हुई थी 2019 में और ये 5.9 IMDb रेटिंग के साथ अनऑफिशियल हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 6 पर है सहारा। इसकी स्टोरी बेस्ड एक ट्रेजर हंटर ड्रिक पिट पे जिसे एक हिस्टोरिकल कॉइन मिलता है, एक ऐसी ट्रेजर का जो एक शिप से बिलोंग करती है
एक शिप जो सिविल वॉर में खो गई थी और जिसमें बेशुमार दौलत थे। तो उस शिप को और उस ट्रेजर का पता लगाने के लिए डिक अपने टीम के साथ इस मिशन में चले जाते हैं। मगर जैसे जैसे उन्हें शिप के क्लूज और हिस्ट्री का पता चलने लग जाता है, वैसे वैसे मूवी की स्टोरी इंटरेस्टिंग होने लग जाती है, क्योंकि वो शिप कर्स यानी कि शापित होती है, जिसे शिप ऑफ डेड के नाम से पुकारा जाता है। तो कैसे ड्रेक अपने टीम के साथ उस ट्रेजर को खोजते हैं और कैसे उस कर्स से बचते हैं, ये जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये मूवी। इस मूवी की स्पेशलिटीज का एक्शन, एडवेंचर एंड रोमांस। ये मूवी रिलीज हुई थी 2005 में और ये 6.1 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 5 पर आती है फेरारी। मूवी शुरू होती है 1957 से, जहां हमें एक बेहतरीन इंजीनियर और ओनर एंजो फेरारी की स्टोरी देखने को मिलती है। यस, द ओनर ऑफ फेरारी कंपनी, और जिसमें हमें फेरारी की वो दौर दिखाया जाता है जहां पर वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 2 बार उनकी फैक्ट्री में बॉम्ब गिराए जाते हैं। उनकी कार्स की सेलिंग कम होती है क्योंकि उनकी कार्स की मॉडिफिकेशन कम होती है। वजह एंजो फेरारी सेलिंग से ज्यादा रेसिंग पर ज्यादा इंटरेस्ट रख रहे होते हैं और कम सेलिंग की वजह से उनकी फाइनेंशियल क्राइसिस पर इफेक्ट पड़ रहा होता है, और जिससे बचने के लिए अब उनके पास बस एक ही ऑप्शन बचता है दोनों की मशहूर कार रेसिंग को जीतने का, जिसके लिए वो अपनी कार्स को मॉडिफिकेशन करके और बेस्ट ड्राइवर के जरिए पूरा करने का ठान लेते हैं, जिसमें उनका साथ देती है उनकी वाइफ। ऑफ कोर्स ये एक रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड मूवी है, मगर इसके सीन एंड स्टोरी लाइन काफी ज्यादा हटके एंड यूनिक है, जो आपको बोर नहीं होने देती है। तो उसे आप जरूर देखेगा, मैं पर्सनल रिकमेंडेशन। ये मूवी रिलीज हुई थी 2023 में और ये 6.4 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 4, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन। इसके 5 पार्ट्स आ चुके हैं, मगर पिनोलिपे क्रूज ज्वाइन करती है इसके 4th पार्ट से, जहां पर मूवी का कॉन्सेप्ट होता है कि मूवी का विलन ब्लैक बर्ड, जिसे अमृत के 2 प्याले और एक जलपरी के आंसू की खोज होती है, और जिसकी इंफॉर्मेशन सिर्फ एक इंसान के पास होती है, कैप्टन जैक स्पैरो के पास। और फिर ब्लैक बर्ड अपनी डॉटर एंजेलिका के साथ मिलकर कैप्टन जैक स्पैरो को ब्लैकमेल करके फोर्सफुली उस अमृत के 2 प्यालों का पता लगाना शुरू कर देती है, और जिसके बाद मूवी की कॉमेडी, एक्शन और एडवेंचर जर्नी की शुरुआत हो जाती है। मूवी में माइंड ब्लोइंग की ग्राफिक्स, VFX और एडवेंचर सीन के साथ साथ इसमें एक बहुत ही अच्छा मैसेज भी है, एंड ऑफ कोर्स जॉनी डेप, तो उसे आप जरूर देखेगा। एंड मेरे हिसाब से इस मूवी को नंबर 1 की लिस्ट होनी चाहिए थी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2011 में और ये 5.6 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 3, वेनिला स्काई। मूवी बेस्ड है मूवी के मेन कैरेक्टर डेविड पे, जो एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है और जिसके फादर की डेथ के बाद अब सारी प्रॉपर्टी, कंपनी और डिसीजन अब उसके होते हैं। इतने कम उम्र में इतनी दौलत हासिल करने की वजह से उसे किसी चीज की कदर नहीं होती, वो लाइफ में सीरियस नहीं होता और अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर रहा होता है, ना किसी के साथ स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट और ना ही किसी की परवाह। मगर मूवी की टर्न पॉइंट तब आती है जब एक दिन वो एक ब्यूटीफुल गर्ल से मिलता है और लाइफ में फर्स्ट टाइम उसे किसी की परवाह होना शुरू हो जाती है। तो फिर डेविड उसके काबिल बनने की और अपने खुद की रेपुटेशन बनाने की ठान लेता है कि तभी उसकी एक्स, जिसे डेविड पर ऑब्सेशन होती है, जेलिस फील करने लग जाती है, और जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है, और उस एक्सीडेंट की वजह से डेविड का फेस पैरालाइज हो जाता है। और फिर मूवी की सर्वाइवल, इमोशनल एंड क्रिटिकल सीन शुरू हो जाती है, जहां पर हर कोई डेविड को तरस की नजरों से देखने लग जाता है। मूवी में बस 2-3 जगहों पर लव मेकिंग सीन है, मगर इसकी स्टोरी, ड्रामा एंड इसके मैसेज मस्ट वॉच, जिस वजह से मेरे हिसाब से इसे नंबर 2 की रेस में होनी चाहिए थी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2001 में और ये 6.9 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 2 पर आती है ऑफिशियल कंपटीशन। मूवी का कॉन्सेप्ट होता है कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो मरने से पहले अपनी निशानी के तौर पर कुछ करना चाह रहा होता है, तो वो एक फिल्म बनाने का डिसाइड करता है, जिसके लिए वो काफी पॉपुलर डायरेक्टर को हायर करता है, और उस डायरेक्टर को 2 एक्टर्स की जरूरत होती है। तो वो 2 टैलेंटेड एक्टर्स को कास्ट करती है, जो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, आदत में, एक्शन में और नेचर में, जिसकी वजह से मूवी में काफी हंगामे होते हैं। मगर वो डायरेक्टर ही उन दोनों से काफी ज्यादा अजीब होती है और उन दोनों की अकल को ठिकाने लगाने के लिए काफी अजीब और डेंजरस तरीका अपनाती है। इस मूवी की स्पेशलिटी की कॉमेडी और स्टोरी, जो एक ड्रामा वाइज है, यानी कि सिंपल, एंड इसमें कुछ जगहों पर बोल्ड सीन भी है। ये मूवी रिलीज हुई थी 2021 में और ये 10 में से 7 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 1 पर है पैरेलल मदर। इसकी स्टोरी 2 अलग अलग गर्ल पर बेस्ड है, एक फोटोग्राफर जेनिस और एक हाई स्कूल गर्ल एना, जिसमें जेनिस एक मैरिड गाय पे अट्रैक्ट हो जाती है, उसके नजदीक आ जाती है, मगर जब वो डिस्कवर करती है कि वो अपनी वाइफ को छोड़ नहीं सकता, उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। बट जेनिस प्रेग्नेंट हो जाती है। और दूसरी तरफ एना, जो अपनी यंग एज में अपनी क्लासमेट के साथ मिस्टेकली प्रेग्नेंट हो जाती है, और उन दोनों की मुलाकात होती है एक हॉस्पिटल में, जहाँ वो दोनों मिलते हैं
मगर एक दूसरे से कम्प्लीटली स्ट्रेंजर होते हैं। बट आफ्टर द डिलीवरी कुछ मंथ्स के बाद उन्हें पता चलता है कि उनके बेबीज आपस में एक्सचेंज हो गए हैं, और फिर जिसके बाद कैसे उनकी स्टोरी एक होती है, वो दोनों क्लोज आते हैं और मूवी की स्टोरी कहां पर पहुंच जाती है, ये स्पॉइलर तो आप इसे देखकर ही जानिए। इस मूवी में रोमांस, ड्रामा, इमोशनल सीन है जो आपको लड़कियों पर बीते जाने वाली चीजें फील कराती है, तो इसे आप जरूर देखिए। उसके बाप को पता है कि बच्ची नहीं रही? बाप कौन है पता नहीं। 3 लड़के थे, उनमें से एक के घर में हमने बहुत ज़्यादा पी ली थी और हम सब नशे में थे। मैं जिसे चाहती थी उसके साथ सोई, पर बाकी दोनों ने हमारा वीडियो बना लिया। उन्होंने धमकी दी कि अगर मैंने उनके साथ सेक्स नहीं किया तो वो उस वीडियो को इंटरनेट पर डाल देंगे, और मुझे उनके साथ सोना पड़ा। ये मूवी रिलीज हुई 2021 में और 7.1 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। तो गाइस, थी हमारी 8 एपिसोड ऑफ योर मोस्ट फेवरेट स्टार बेस्ट मूवीज, पिरोलो पर क्रूज की 10 बेस्ट मूवीज। मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां से आप सारी मूवीज को इजीली देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। तो जाकर सारी मूवीज देखिए और अपना फेवरेट मूवी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ये भी बताइए कि आपके हिसाब से कौन से मूवीज को नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 पर होनी चाहिए थी। और अगर आप एम्बर हर्ड के फैन हो और उनकी बेस्ट मूवीज देखना चाहते हो जिसमें आपको एक्शन, कॉमेडी, रोमांस, साईफाई, ग्राफिक्स, मैजिक एंड बोल्ड सीन भी देखने को मिले, तो फिर हमारी वीडियो 10 बेस्ट ऑफ एम्बर हर्ड की मूवीज की लिस्ट आपके लिए बेस्ट है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।